उसे अपने जूनियर द्वारा उसकी पत्नी को भेजा गया उकसाने वाला संदेश गलती से देखने तक यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी जूनियर का असली चेहरा क्या है। उसी समय उसे यह भी समझ में आया कि उसकी पत्नी ने अतीत में कितनी पीड़ा और अन्याय सहा था, लेकिन तब तक पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल कुछ समय पहले जब उस आदमी को पता चला कि उसकी पत्नी जो कुछ महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी दोबारा शादी कर चुकी है, तो उसने अपने किए हुए गलतियों पर दर्द के साथ विचार किया। उसने अपनी पत्नी को वापस पाने का फैसला किया, लेकिन उसकी जूनियर उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी जिसके साथ उसने एक नकली विवाह किया था। इसलिए उसने चुपके से उसकी खिचड़ी में एक शक्तिशाली पदार्थ मिला दिया। वो सोच रही थी कि एक बार उसके और उस आदमी के बीच शारीरिक संबंध बन जाए तो आदमी को उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आदमी ने बिना किसी सावधानी के खिचड़ी खा ली और उसकी चेतना धुंधली हो गई। इसके बाद जूनियर ने जानबूझकर खुद को उस महिला की तरह सजाया जिससे आदमी ने उसे अपनी पत्नी समझ लिया और उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना लिया। अगले दिन जब आदमी की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को अपनी पत्नी समझ लिया था। उसने तुरंत गुस्से में जूनियर से पूछा कि क्या उसने जानबूझकर उसे फंसाया था। जूनियर केवल खुद को बेचारी दिखाने का नाटक कर सकी थी और झूठ बोलते हुए कहा कि ऐसा नहीं था। उसने यह भी दावा किया कि वह लंबे समय से उस आदमी को पसंद करती थी और वह उस महिला से किसी भी तरह कम नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि वे दोनों साथ रहें। हालांकि आदमी ने साफ कहा कि उसके दिल में केवल उसकी पत्नी है। इसके बाद उसने नौकरानी से कहा कि जूनियर का सामान पैक कर दे और उसे आज ही घर छोड़ना होगा। फिर वह मुड़ा और महिला की कला प्रदर्शनी में चला गया। उसने उसकी एक पेंटिंग खरीदने के लिए 10 मिलियन की बड़ी कीमत चुकाई क्योंकि उस पेंटिंग का प्रतीकात्मक अर्थ तलाक के बाद पत्नी के पुनर्जन्म को दर्शाता था। आदमी अपनी पत्नी को अपने पश्चाताप का भाव दिखाना चाहता था। उसे लगातार परेशान करते देखकर महिला आखिरकार एक बार उससे मिलने के लिए तैयार हो गई ताकि सब कुछ पूरी तरह साफ किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे मिले आदमी ने भावनात्मक बातें शुरू कर दी, उन उतार चढ़ावों का जिक्र करते हुए जो उन्होंने साथ में झेले थे। उसने उन दिनों की बात की जब वे कुछ भी नहीं होने पर भी एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने यह भी बताया कि भूकंप के दौरान उसने महिला को खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी थी और भी बहुत कुछ। उसे लगा कि ये बातें महिला को प्रभावित कर देंगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जूनियर के साथ बार बार की गई अस्पष्ट हरकतों के कारण महिला का दिल बहुत पहले ही ठंडा पड़ चुका था। महिला केवल इतना कह सकी कि उसने कभी भी अतीत में उसके प्यार को नकारा नहीं था, लेकिन ठीक इसलिए कि उसने देखा था कि उसका प्यार कैसा दिखता है वह अब और भी निश्चित थी कि वह प्यार खत्म हो चुका है। ये सुनकर आदमी ने तुरंत कहा कि पहले वह अपने दिल को ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि वह केवल अपनी पत्नी से प्यार करता है। अभी महिला ने अचानक उससे पूछा कि क्या उसके और उसकी जूनियर के बीच कोई संबंध था। यह सुनते ही आदमी पूरी तरह निरुत्तर हो गया। वह केवल जल्दी जल्दी सफाई देने लगा कि उस समय उसने जूनियर को अपनी पत्नी समझ लिया था, लेकिन यह सुनकर महिला को यह बेहद हास्यास्पद लगा। आखिरकार अगर आदमी सचमुच अपनी पत्नी से उतना प्यार करता जितना वह कहता था तो वह कभी भी जूनियर को कोई मौका नहीं देता। अब उसका सुलह की बात करने आना केवल इसलिए था क्योंकि वह फिर से वही नियंत्रण हासिल करना चाहता था जहां उसकी पत्नी उसके इर्द गिर्द घूमती रहे और वह फिर भी अपनी जूनियर के साथ स्पष्ट संबंध बनाए रख सके। उसने कभी किसी और की भावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं था। ये सुनकर आदमी तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने कहा कि अब उसे उससे कोई नफरत नहीं है, लेकिन अब उसे उससे कोई प्यार भी नहीं है। इतना कहकर वह अपने नए पति के साथ कमरे से बाहर चली गई। आदमी तुरंत टूट गया। वह जमीन पर ढहकर बैठ गया और जो बात उसे और भी ज्यादा तबाह कर गई वह यह थी कि कुछ दिनों बाद उसकी जूनियर अचानक उसके पास आई और कहा कि वह गर्भवती है।